भी हैं। शब्द के पीछे भागने से ही झगड़ा होता है। पारक शब्द का अर्थ समझ। पारक का अर्थ होता है विवेक, सीधा। और विवेक से हर व्यक्ति चलता है, नहीं चलेगा तो बिना विवेक बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की चाह। बिना विवेक से ही शब्द के छाव में हम लोग भटकते फिर रहे हैं। निजात का अर्थ मुक्ति होता है। अब किस चीज से मुक्त होना है? जिससे बंधा है उससे मुक्त होना है। और उसी पर बोल रहे हैं, दोनों एक ही सिद्धांत है, लड़े दोनों, मामला ठीक नहीं है। बिल्कुल ये जायज भी कह रहे हैं निजात, मतलब बंधनों से मुक्त होना, चाहे वो जिस प्रकार का बंधन हो, छोटा बंधन हो या बड़ा बंधन हो। भैया मैं ये कहता हूँ, एक बोर्ड पर लाइन समझ जाए, एक बोर्ड पर लाइन खींच दीजिए, एक लकीर, अब उसको छोटा करना है। एक लकीर को छोटा करना है तो समझदार व्यक्ति होगा, वहां दूसरी लंबी लकीर खींच देगा, वो छोटा हो जाएगा। और यदि बेवकूफ होगा तो उसको मिटाएगा। पारक सिद्धांत को कह दे, पारक मिटा देंगे, निजात को ठूस देंगे। बात तो एक ही है। आप तो एक तो मुक्ति करोगे या विवेक करोगे। मिट्टी और अनाज में फर्क नहीं। जैसे चूरमा खा रहे थे, बगल में रेत भी थी, विवेक नहीं करोगे तो रेत भी खा जाओगे। विवेक तो करना ही पड़ेगा, खाने में भी, पीने में भी, जीने में भी, मुक्ति में भी। अब मुक्ति किसकी चाहिए? तो बंधन की। कौन सा बंधन है आपको परखना पड़ेगा, कौन सा बंधन है। जिस आदमी को कोई बंधन ही नहीं है उसको कोई मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, जबरदस्ती मुक्त करो, मुक्त है ही है। चिड़िया कोई बाहर पिंजरे से निकल के उड़ गया, अब उसको कह दो तुम उसको मुक्त कर, तो मुक्त है ही, आकाश में उड़ रहा है। ये जीव बंधा हुआ है अहंता और ममता का। जब तक इसका अहंता और ममता समाप्त होगा नहीं, तब तक ये बंधा ही रहेगा। इसको ये छुड़ाने वाला ये खुद ही है। संत गुरुजन तो सिर्फ उपाय बताते हैं। ताला आपका, चाबी भी आपका, ताला भी आपका, सिर्फ उपाय संत बताते हैं, गुरु बताते हैं। बाकी सारा काम करना आपका है। बजरंग साहब का कहने का अर्थ है कि करने वाला हम हैं। हम यदि नहीं चाहेंगे तो मुक्त नहीं हो सकते हैं। संत गुरुजन चिल्लाते रह गए, भगवान खुद इस संसार से चले गए। जिन्होंने होना चाहा उन्होंने ही संन्यास धारण किया, उन्होंने ही मुक्ति का मार्ग में अपना श्रम लगाया। अपनी अपनी करना है, अपनी फैल मिटाए ले गली गली कर से, ये तो अपनी अपनी मिटानी है। इसीलिए शब्द के वो झाड़ में नहीं पकड़े। शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर। कहते हैं कि आप कोई भी व्यक्ति, वो ये नहीं कि कबीर पंथ में तो पारक सिद्धांत है, वही शब्द विवेकी पारखी है। क्योंकि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम उसमें फंसेंगे। एक छोटी सी कहानी एक मिनट की कहते हैं। एक महात्मा जी ने एक तोता को सिखा दिया कि इसको यदि मैं सिखा दूंगा सब तोता पढ़ लेगा और ये मुक्त हो जाएगा। उसको कहा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, बिल्कुल हम नहीं फंसेंगे। और वो जब तोता को सिखा दिया, वो उड़ गया, उड़ा दिया उसको पिंजरे से बाहर। तोता हर जगह दाना डाल रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, सबको पढ़ा दिया। अब सभी तोता यही गीत गाने लग गया। बहेलिया का लड़का बहेलिया खा रहा था, कहा बेटा तो जाल बिछा देना, तोता फंसाना है, बेचना है बाजार। वहां गया तो तोता पेड़ पर गा रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम बिल्कुल नहीं फंसेंगे। शिकारी का लड़का घबरा गया। उसने कहा कि ये तो पढ़ लिख करके तैयार है। लौट करके घर चला गया। वहां गया, अपने पिताजी से कहता है, पिताजी तोता पढ़ लिख के तैयार है, वो फंसने वाला कोई नहीं। कहा तोता यदि पढ़ लिख लेगा, ये मनुष्य जन्म में आना बेकारी है, इसीलिए तुम अपना जाल बिछाओ, दाना डालो, तो फंसेगा जरूर।
वो जाता है, दाना डालता है, जाल बिछा देता है, तोता चला आता है उड़ करके, क्योंकि उसको भोजन प्यारा है। वो गीत जो गा रहा था उसको ये मालूम नहीं था कि ये गीत का अंतर में क्या है, सिर्फ वो गाना जानता था। वो चला गया उस जाल में फंस भी गया, अंदर में दाना चुग भी रहा है और मस्ती में गाना गा रहा है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम बिल्कुल नहीं फंसेंगे। मुक्ति मुक्ति हम सब लोग कहते हैं, निजात निजात सब लोग कहते हैं, विवेक विवेक सब लोग करते हैं, विवेक आप समझ में नहीं करते हैं, पारा करते बुझ में नहीं करते हैं। अभी यहाँ लिखा है डॉक्टर BL कटारिया, बुरा नहीं मानेंगे, वो भी एक जाति है, वो भी जात कट जाना चाहिए। जो बजरंग दास ही बढ़िया लगता है मेरे को, बाकी आप लोगों को जो अच्छा लगे करिए। बोले सदगुरुदेव की जय। तो मैं साहब जी से कहूंगा कि जातिवाद से यदि निजात आप दिलाना चाहते हैं तो आपको साहब इस सिद्धांत पर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अगवा है, यदि अगवा ही उसमें जाति लगाएगा तो दूसरा आदमी और दूसरा जात ठोक देगा, तीसरा जात तीसरी जात ठोक देगा। इसलिए इससे मुक्त होना पड़ेगा। वो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम बिल्कुल नहीं फंसेंगे, हम उसी जाल में फंसे हैं, कैसे होगा? हम यदि मुक्त होंगे हमारा शिष्य भी मुक्त होगा। इसीलिए हम उसको चल करके सदगुरु कबीर साहब का जो सुबह मैंने बात कही थी कि करनी करे सो पूत हमारा, कतनी कते सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। हम सभी संतगण रहने में रह करके तब यदि उपदेश करें संसार को तो और बेहतर होगा। जितना जानते उतना कर ही रहे हैं, मानव का कल्याण है, ये सब भी काम जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे छुआछूत, बहुत सारी कुरीतियां हैं जिसको एकाएक मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन हम उसमें जी करके अनुभव करके उसको मिटाते रहे। मैं इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ।